जी तो इधर जा रही थी मैं ग्रोसरी करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया नूर फैमिली व्लॉग ऑफिशियल पे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें। जी तो जब भी ग्रोसरी करनी होती है सारी चीजें याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और इधर मुझे अम्मी कह रही थी ये भी लेके आना वो भी लेके आना। मैंने कहा कोशिश करूंगी कि सब कुछ ही लेके आऊँ। जी तो माशाल्लाह यहाँ पे मेरा सफर शुरू हो गया था। लो सफर शुरू हो गया। जी तो यहाँ पे मेरा सफर खत्म हो गया था और मुझे चाहिए थी सबसे पहले टमाटर मिर्चें अदरक। जी नहीं, अभी तो ये सफर ये वाला खत्म हुआ था जो टमाटर मिर्चें लेनी थी। उसके बाद मैंने कहा चलो इसको घर रख देते हैं, उसके बाद चलेंगे ग्रोसरी करने के लिए। जी तो वहाँ पे मैं पहुंच चुकी थी। जी तो यहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है। और एक दिन मैं पहले भी गई थी रश देख के, फिर मैं वापिस आ गई थी। और दालें वैसे मुझे इतनी ज्यादा पसंद तो नहीं है। मुझे ब्लैक चने पसंद है, व्हाइट चने पसंद है और ज्यादातर सब्जियां पसंद है। और इस स्टोर का ये फायदा है कि इधर से आपको सब कुछ ही मिल जाता है। इकट्ठे सौदे का ये फायदा होता है कि आपको बार बार बाजार जाना नहीं पड़ता। और अल्लाह ताला कमाने वालों की लंबी जिंदगी करे आमीन। और अल्लाह ताला खाने वालों की भी जिंदगी दे। और आजकल मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरी अम्मी के लिए दुआ किया करें कि माँ बाप का होना बहुत जरूरी होता है। इनके बगैर कोई दिन नहीं है तो कोई रात नहीं है। और आजकल इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं कौन कहता है गुजरांवाला में बारिश होती है। अभी तक तो नहीं हुई, मैंने तो नहीं देखी। अगर आए भी तो थोड़ी सी आती है, उसके बाद नहीं आती। और फ्रेंड्स पहले बाबे कहते हैं कि वो तो गर्मियां रही नहीं जो पहले हुआ करती थी। गाइस मैनू लगता है जिन्नी गर्मी हुन पै रही है ना, पिछले बाबे च एक बाबा भी नहीं बचना। तो ये यहाँ पे मैं झाड़ू भी देख रही थी, लेकिन झाड़ू बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था भाई। मैंने कहा ये पहले इतना स्मार्ट है तो इसने क्या काम करना है, मेरी क्या हेल्प करनी है इसने। भाई बाहर जाके व्लॉग बनाना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। वो देखते हैं ये क्या हो रहा है और पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है कि हमारी ना वीडियो के बनाए। और यहाँ पे बिल हो चुका था और मैंने कहा शुक्र है इतना ज्यादा नहीं हुआ। फिर क्या था, मैंने जल्दी जल्दी से बिल पे किया और उसके बाद मैंने वहां से सामान उठाया और उसके बाद मैं चली गई मेडिकल स्टोर पे। इधर से मुझे चाहिए थे एवियन के कैप्सूल। और ये वाला भाई भी इतना डर रहा था ना मेरी वीडियो ना बनाए। मुझे तो समझ नहीं आती हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको क्या हो गया, क्यों डरते हैं इतना। क्या वो दहशतगर्द है या फिर वो जहाज ना प्लेन है, क्या है जो इतना डरते हैं। हमें कैमरे में ना लेके आना, मेरे फोन में इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं आप लोगों को लेके आऊं। उसके बाद मैं रिक्शा देख रही थी लेकिन मुझे कोई रिक्शा मिला नहीं है। और ये माशाल्लाह से सारा मैंने फिर सामान खुद अकेली ने उठा तो मैंने लिया। उस टाइम बड़ी मैं बहादुर बनी हुई थी, ठीक है ना। फिर 2 दिन हो गया मैं बस ऐसे ही लमकी हुई हूँ। मेरे बाजू में शोल्डर में इतनी पेन है कि मुझसे ना एक साइड पे हिला ही नहीं जाता। कि माशाल्लाह इतना हैवी था ये सारा। और यहाँ पे सारा मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह लाजमी बोलना। ये सामान मैं लेके आई थी, दालें थी जो एक ही दाल थी, बाकी चने वगैरह थे। मुझे जो कोई दाल पसंद है ना वो मुझे मसर पसंद है। सर हमारे घर में जब पूछते हैं ना क्या बनाना, तो मैं जब बोलती हूँ ना कि हमने मसर बनाने, तो मुझे कहते हैं कि आप चुप ही रहो। फिर मैं पूछती हूँ कि भाई मुझे क्यों पूछ रहे हो जब मेरी बात माननी नहीं है। और इतनी गर्मी है क्या करें। लाइट भी इतना तंग कर रही है। कुछ दिन पेट्रोल सस्ता हुआ था, इतने दिन पेट्रोल सस्ता रहना फ्रेंड्स, इतने दिन लाइट ने इतना तंग किया ना। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश कर दो। जो भाई अमीर लोग हैं वो तो एसी चला के अपना गर्मी दूर कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करें। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात जिस हाल में भी रखे शुक्र है उसका। और यहाँ पे भाई मैंने हर चीज जो है ना डबल ले आई थी। मैंने कहा मुझसे ये सर खपाई नहीं होती, बार बार जाओ ये ले आओ वो ले आओ। डबल मैंने चीजें ले आई थी। और अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक दे, अल्लाह ताला हर किसी को रिज़्क दे और अल्लाह ताला हर किसी को रिज़्क हक हलाल कमाने की तौफीक दे, आमीन। और अल्लाह की जात को गुरूर तकब्बुर नहीं पसंद और ना ही वो लोग पसंद है जो गुरूर करते हैं, अपने ऊपर मान करते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि जिनका अपना घर नहीं अल्लाह ताला उनको अपनी छत दे, बेशक एक कमरा ही दे दे। और मेरा जिंदगी का यही ख्वाब है कि अल्लाह ताला हमें अपना घर दे और इंशाल्लाह अल्लाह जरूर देगा। कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, आपकी वजह से कोई रोए ना। कि लोग ये चीजें नहीं समझते हमारे पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, तो हम ही बस जो है हम ही दिल रखते हैं। जब भी मकान मालिक अगर बोलता है ना कि घर खाली करे, हमें मसला है ये वो है, तो फिर बड़ा दिल दुखता है। कोई नहीं, हर किसी का भी कोई अपना घर नहीं, लेकिन अगर किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको देगा, आमीन। हर कोई अपनी खुशी तो देख लेता है, लेकिन असल इंसान वही है जो दूसरों की खुशी के लिए जिए, दूसरों की खुशियों का ध्यान रखे। और हर इंसान का चेहरा ऊपर से जो हंसता है अंदर से वो नहीं हंसता। और हर चीज कैमरे में कैप्चर नहीं की जाती, ये तो कुछ पल की कुछ टाइम की वीडियोस होती हैं, लेकिन पता नहीं अगला बंदा कितनी तकलीफ में कितनी अजियत में होता है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की परेशानियां दूर करे।
जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, अल्लाह ताला हम सबको अपना घर दे। जितने भी जिन लोगों का भी अपना घर नहीं है वो इस तकलीफ को समझ सकते हैं। पहले इतनी सहूलतें नहीं थी लेकिन लोगों के दिलों में एहसास बहुत था। अब जितना को पैसा आ गया, जितनी को सहूलतें आ गई हैं, उतने ही लोगों के दिल में एहसास नहीं रहा। लोगों को तो छोड़े, जो अपने हैं उनके दिल में कोई एहसास नहीं रहा। दुनिया में सबसे प्यार वाला रिश्ता, जो मुखलिस रिश्ता है, वो माँ बाप का है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन। कभी भी किसी से मतलब का रिश्ता मत रखें, ठीक है। और अल्लाह ताला ऐसे ही आप सबके दस्तरखान भी सजा के रखे। अल्लाह ताला आपको भी सब कुछ दे, आमीन। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां हर किसी को देखनी नसीब करे। और ग्रोसरी करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, दिल तो नहीं था कर रहा खाना बना, लेकिन क्या करना है भाई, मेरी मामा बेचारी ठीक नहीं है। आप सब मेरी मामा के लिए जरूर दुआ करना, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे स्कूल टाइम हाफ छुट्टी में नहीं थे भाग जाते, ओही गाइस ब्रेक जिन्हों कहते ने। कौन कौन ऐसे करता था मुझे कमेंट में जरूर बताना। वो जिंदगी का कोई अलग ही मजा हुआ करता था, वो स्कूल जाना, आधी छुट्टी घर आ जाना। मैं कहती कि वो जिंदगी का टाइम बहुत ही मजेदार था और उस टाइम को मैं बहुत मिस करती हूँ। हम 5 दोस्तें हुआ करती थी क्लास में और ऐसे ही हमने मिलजुल के खाना खाना। कोई पता नहीं था गॉसिप क्या होती है, कोई पता नहीं था ये टेंशन क्या होती है। भाई हमें खाना बनाया मिल जाता था और हम जो है ना बहुत एंजॉय करते थे। माशाल्लाह से यहाँ पे देखे मैंने व्हाइट चावल बना लिए थे, आज आप लोग भी खा लें। किस किस को फ्रेंड्स ये पसंद है, आलू गोश्त का सालन और साथ में व्हाइट चावल। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ना गोश्त गल चुका था और मैंने इसके ऊपर से यखनी उतार ली थी। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करके फिर वो वाला यखनी वाला पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था ना। बहुत ही मजे का और टेस्टी वाला खाना बनता है। और मेरा ये होता है किचन में जब मैं खड़ी हूँ तो जल्दी जल्दी से सारे ही काम कर लूँ, तो खड़ा नहीं हुआ जाता कि इतनी को गर्मी होती है। इधर हमारा आलू गोश्त का सालन रेडी हो गया था और मैंने वो चावलों के ऊपर डाल दिया था। देसी बंदे हैं वही, देसी स्टाइल वाली खाना है ना। एक हाथ से मैंने मोबाइल भाई पकड़ा हुआ था, दूसरे हैंड से मैं अचार डाल रही थी। जैसे ये देखते देखते अचार नीचे गिर गया ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके देखते देखते वो आपकी नजरों से गिर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और फुल व्लॉग देखा करें। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के